डियर स्टूडेंट्स, 12th फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट चल रही है और उसमें हमारा आज का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध, समविभव पृष्ठ और प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक टाउ इजिकल टू पी ई साइन थीटा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डेरिवेशन करेंगे। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें एक विद्युत द्विध्रुव है ए बी, जो ई तीव्रता के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। जैसा कि आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेश पर जो बल लगता है वो QE होता है। इसका कारण है, आपने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ी है, उसमें E इजिकल टू एफ अपॉन क्यू होता है। तो F इजिकल टू क्या होगा, QE। तो एक बल लगता है प्लस Q आवेश पर QE और दूसरा बल लगता है उतना ही QE। ये दोनों बल बराबर और विपरीत होते हैं, इसलिए बलयुग्म का निर्माण करते हैं। जब दो बराबर और विपरीत बल किसी वस्तु पर काम करते हैं तो उसको घुमाने लगते हैं। तो ये इस तरफ लाता है, ये इस तरफ लाता है, यानी बलयुग्म का निर्माण होता है। ये बलयुग्म इस द्विध्रुव को E के समानांतर लाने का प्रयास करता है। इस बलयुग्म के आघूर्ण को प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं, रिस्टोरिंग टार्क कहते हैं। अब टार्क 11th में आपने निकाला है, कैसे निकलता है, बल, दोनों बलों में से एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल से। तो हम इसको निकालेंगे। सबसे पहले टाउ कहते हैं इस बलयुग्म के आघूर्ण को, तो टाउ बराबर होगा F इंटू ए सी। ए सी लंबवत दूरी है, ये थीटा के सामने की भुजा है, ए सी लंब है, ये लंबवत दूरी है, तो ए सी का गुणा होगा। अब F की वैल्यू क्या है, ये देखिए QE है, फोर्स का मान क्या है, QE है, तो हमने F की जगह QE को रख दिया। तो हमारा समीकरण आ गया टाउ इज इक्वल टू QE इंटू ए सी। ये पहला समीकरण हो गया। अब आपको यहाँ एक ट्राइंगल दिख रहा होगा ABC, इससे हम निकालेंगे AC की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर होगा AC अपॉन AB। क्यों होगा, लंब बटे कर्ण। लंब को AC है, कैसे है, थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। जिस कोण को हम कंसीडर करते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है, और ये कर्ण है और ये आधार है। कर्ण हमारा AB है, तो AC बराबर होगा AB साइन थीटा। ये हमारा समीकरण दूसरा आ गया। ये एक और दो समीकरण यहाँ लिखे हुए हैं। QE इंटू AC एक है, दूसरा AC इजिकल टू आया AB साइन थीटा। आप जानते हैं, आप AB, ये दिख रहा है आपको, AB द्विध्रुव की लंबाई है, ये कितनी है, 2L है। तो इस AB की जगह हम क्या रख देंगे, 2L रख देंगे। पहले हम AB साइन थीटा इस समीकरण एक में रखें, AC की जगह AB साइन थीटा आ गया, QE इंटू AB साइन थीटा, और AB की जगह हमने क्या रख दिया, 2L। तो हमारा हो गया ये QE इंटू 2L साइन थीटा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q इंटू 2L E साइन थीटा। Q इंटू 2L क्या होता है, आपको याद आ गया होगा, ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो Q इंटू 2L की वैल्यू P है, तो यहाँ आ जाएगा P। तो हमारा फार्मूला आ गया टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक है। इससे एक खास बात निकलती है कि इससे P की परिभाषा निकलती है, द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन निकलती है। कैसे निकलती है, यदि इस समीकरण में E को हम 1 कर दें, इस E को, और इस थीटा को हम 90 डिग्री लिख दें, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और E की वैल्यू 1, तो टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। E इज इक्वल टू 1 रख दें, थीटा इज इक्वल टू 90 रख दें, तो टाउ इज इक्वल टू क्या आएगा, P आएगा। इसका मतलब ये है कि द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा ये हुई, एकांक तीव्रता के विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बलयुग्म के आघूर्ण को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। 90 डिग्री यानी लंबवत, एक यानी एकांक। एकांक तीव्रता के यदि वो 90 डिग्री पर रखा हुआ है, लंबवत रखा हुआ है, तो उस पर जितना टार्क लगता है वो कहलाता है उसका द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप जरूर करिएगा। अब हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध। उसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम में पॉइंट O है, इस पे एक बिंदु आवेश प्लस Q रखा हुआ है। इसके विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु A और B हैं, जिनके बीच की दूरी dx है, और यहाँ पर एक आवेश Q0 रखा हुआ है, परीक्षण आवेश।
तो हम विभवांतर निकालने हैं तो विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश। विद्युत आवेश को, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो कार्य निकालने का जो प्रोसीजर है वो आपको पता है, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो पहले हमको बल निकालना पड़ेगा, फिर विस्थापन का हम उसमें गुणा करेंगे, तब जाके हम विभवांतर पर पहुंचेंगे। यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये प्लस क्यू के अधिक निकट है। बिंदु ए का विभव बिंदु बी के विभव से अधिक होगा, क्योंकि ई की दिशा ए से बी की तरफ है। तो ए का विभव हम मान लेते हैं भी प्लस डी भी, और बी का कम मान लेते हैं भी। तो क्यू नॉट पर जो लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बल होगा वो क्यू नॉट ई होगा। वेक्टर एफ इजल टू क्यू नॉट वेक्टर ई। समीकरण 1 से एफ आ गया। अब एफ के बाद हमको कार्य निकालने के लिए क्या निकालना है, विस्थापन। मान लीजिए इस क्यू नॉट को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू है, तो ये होगा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी एक्स बल गुणित विस्थापन। अब ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये एफ डी एक्स कॉस थीटा होगा। कॉस 180 आएगा, 180 इसलिए रखा है, आप डायरेक्ट इसको माइनस डी एक्स भी रख सकते थे, एफ इंटू माइनस डी एक्स, क्योंकि बल और विस्थापन की दिशा विपरीत है। बल की दिशा ये है, वेक्टर एफ की दिशा ये है, ए से बी की तरफ या ओ से बी की तरफ, और विस्थापन हम कहाँ कर रहे हैं, बी से ए की तरफ ला रहे हैं एकांक धनावेश को। इन दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, 180 डिग्री का कोण आएगा। कास 180 का मान -1 होता है, तो हम जब -1 रखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, डी डब्ल्यू इजल टू एफ इंटू माइनस डी एक्स। ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। अब हमने इस 2 का मान, इस 1 का मान 2 में रख दिया, केवल परिमाण, तो क्यू नॉट ई ये माइनस आगे आ गया इंटू डी एक्स। ये समीकरण हमारा 3 आ गया। अब हमको विभवांतर निकालना है। विभवांतर क्या होता है आपको पता है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू कार्य बटे आवेश। कार्य यहाँ पे डी डब्ल्यू है और बटे आवेश क्यू नॉट। इन सब चीज़ों की वैल्यूज़ रख देंगे। वी ए का मान क्या है, वी प्लस डी बी। वी बी का मान क्या है, भी, और डी डब्ल्यू का मान क्या है, ये समीकरण 3। समीकरण 3 और 4 से हम जब रखेंगे तो वी ए की वैल्यू वी प्लस डी बी, वी बी की वैल्यू हमने मानी है भी, और 3 समीकरण से डी डब्ल्यू का मान आ गया ये। यहाँ ये भी से भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का। ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो डी वी की वैल्यू हमारी आएगी माइनस ई डी एक्स। अब इसको इन जनरल हम यदि शब्दों में लिखें हिंदी में तो ये क्या है, विभव का अंतर, ये विभवांतर है, ये तीव्रता है और ये दूरी है। माइनस केवल दिशा बताता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विस्थापन की दिशा विपरीत है इसलिए आता है। तो इसका मतलब हुआ, ये हुआ विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित दूरी। इसको याद रखिएगा, क्योंकि जब अगला इसका हिस्सा करेंगे कैपेसिटर का, तो उसमें जब आप समानांतर प्लेट संधारित्र करेंगे तो वहाँ तीव्रता निकालने के लिए, विभवांतर निकालने के लिए यही सूत्र लगेगा, विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित दूरी। इस ऊपर के फार्मूले से ई की वैल्यू हम निकालेंगे, तो ई इज इक्वल टू आएगा माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट राशि है, इसको कहते हैं विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसकी डेफिनेशन भी निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगी। देखिए डी वी ऊपर है और डी एक्स नीचे है, यानी विभव प्रवणता दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर है, और ये सदिश राशि है। ये कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, ऋणात्मक मान। यानी यदि तीव्रता निकालना है तो हम विभव का x के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष अवकलन कर दें। ऋणात्मक अवकलन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विभव के दूरी के सापेक्ष ऋणात्मक अवकलन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इससे एक बात और निकलती है, तीव्रता की परिभाषा E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू से न्यूटन प्रति कूलम मात्रक आता है तीव्रता का, लेकिन यहाँ इस फार्मूले से दूसरा मात्रक निकलता है, वोल्ट प्रति मीटर। तो आप ये बात याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम तो है ही, लेकिन वोल्ट प्रति मीटर भी उसका मात्रक है। यदि किसी ऑप्शन में आता है वोल्ट प्रति मीटर तो वो सही है, वो तीव्रता का मात्रक है, वो यहाँ से निकला है E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स से। तो ये हमने तीव्रता और विभवांतर में संबंध निकाला। अब
समविभव पृष्ठ की कॉन्सेप्ट थोड़ी सी समझ लेते हैं। यदि एक आवेश हो और उसके चारों ओर r त्रिज्या के हम गोले की कल्पना करें तो इस गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। किसी भी चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, हर बिंदु पर विभव समान होगा। इसे कहते हैं समविभव पृष्ठ। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान रहता है उसको क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। और इस पर विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं। इसके गुण पूछने आते हैं तो आप 4-5 गुण याद कर लेना, समझ लेना। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, ये पहला गुण है। ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये लंबवत होगी। दूसरा, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, अर्थात विभवांतर शून्य होता है। इसका मतलब ये है कि जब विभव समान होंगे दो बिंदुओं के तो विभवों का अंतर क्या होगा? शून्य होगा। विभव समान होंगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, तो ये शून्य होता है। तीसरा, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, बल रेखाएं भी एक दूसरे को नहीं काटती और समविभव पृष्ठ भी नहीं काटते। कोई भी चालक हो उसका पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है, बल रेखाएं उस पृष्ठ के लंबवत होती हैं। और जिससे हमने कॉन्सेप्ट को परिभाषित किया, बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ समकेंद्रिक गोले होते हैं। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो आप ये 3 चीज़ें जो हमने आज पढ़ी हैं उनको आप एक बार करिएगा। एक डेरिवेशन है, इम्पॉर्टेंट है, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। ये प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक है, द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा उससे निकलती है। एक विभव प्रवणता यानी तीव्रता और विभव में संबंध E इज इक्वल टू माइनस dV/dx अपन ने देखा और डेराइव किया। और तीसरा समविभव पृष्ठ और इसके गुण, ये आपको करना है। निश्चित रूप से आप करेंगे और आप पढ़ रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है और विश्वास है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। बेल आइकॉन को दबाइए जिससे आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।